पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पार्ट 2। इस डिस्कशन में हम थोड़ा सा पिछले डिस्कशन में हमने क्या किया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया था कि दो तरह की इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी हमने ये देखा था कि हमने पिछली बार जो डिस्कशन किया था उसमें तीन तरह के सॉल्यूशन डिस्कस किए थे। एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड तीसरा नो सॉल्यूशन। तो उसको हम अभी क्या करते हैं, एक टेबल बना करके we shall just put it in the form of table. So suppose हमारे पास तीन रेशियोज हैं, ओके कौन कौन सी रेशियोज हैं? इन द केस वन whenever we have a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, सपोज ऐसा है तो so this will be result will be intersecting lines माने यहाँ पे हम क्या निकलेगा, हमारा जो आउटकम है वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा केस क्या है, केस टू में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कोइंसिडेंटल लाइंस और सिंपली कोइंसिडेंट लाइंस। इसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड केस 3, इसमें क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये केस है पैरेलल लाइंस। और यहाँ पे आपका क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सॉल्यूशंस, सो इट विल लीड टू नो सॉल्यूशंस। सो सभी स्टूडेंट्स को ये तीन केस याद रखने चाहिए। ये एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल हैं, यू कैन रिमेंबर देम। चलिए आगे चलते हैं। इस टेक्निक को हम कहीं भी लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि लाइन कौन सा कैटेगरी में आती है, उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड of solving pair of linear equation, linear equations।
सबसे पहले मेथड हम डिस्कस करते हैं सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम लिख देते हैं यहाँ पे मेथड 1। इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सपोज हम कहते हैं कि एग्जाम्पल 1, और यहाँ पे हम दो इक्वेशन लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, एंड दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, दूसरा इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे सोल्व करें इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी है। जैसे हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू निकल के आई? x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2y। ओके, अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन मेरी, माने इसको, ये तो हमने सेकेंड इक्वेशन ही सोल्व की थी, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 7 टाइम्स x की वैल्यू क्या है मेरी? 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। तो क्या हो गया? 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है। सो अभी क्या करें, आप देखेंगे यहाँ 21, 2 को लेफ्ट लेके आओ, 2 इक्वल टू 14 प्लस 15 इज व्हाट? 29y। ओके, सो ये हमारी यहाँ पे तो कितना आ गया? 19 इक्वल टू 29y, विच मीन्स y की वैल्यू क्या होगी? 19 अपॉन 29। और जब y की वैल्यू हमें मिल गई तो y की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। वी शैल गेट वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x विल बी 3 माइनस ट्वाइस 19 अपॉन 29। सो आपको क्या मिलेगा? 3 माइनस 38 अपॉन 29। ओके, सो ये हो गया 87 माइनस 38 अपॉन 29। ओके, सो ये हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 29। ओके, सो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द one of the most simplest way to solve pair of linear equation. Okay, now let us just learn yet another method. और इसका नाम है इस मेथड का एलिमिनेशन मेथड। मेथड 2, क्या नाम कहेंगे इसको? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, द रेशियो of incomes of 2 persons is 9:7, and the ratio of their expenditures and the ratio of their expenditures are 4:3. If each of them manages to save, if each of them manages to save
2000 rupees per month. Find their monthly incomes. Find their monthly incomes. सो चलिए इक्वेशन बना के देखते हैं पहले तो जब भी इक्वेशन हमें बनानी हो तो जो आपके अननोन पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनको x और y भी मानना है हमको। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि इनकम ऑफ 2 पर्सन्स जो रेशो है वो 9:7 है, तो हम क्या कह सकते हैं 9x एंड 7x हम मान सकते हैं। ओके, सो लेट इनकम रेशो बी, let the income be 9x and 7x respectively. We can write respectively. Okay, then their और expenditures को हम कैसे दिखाएं, let expenditure be 4y and 3y respectively, ऐसा लिख सकते हैं। सो इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दे तो क्या होगा, मेरा इनकम आ जाएगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9x माइनस 4y 2000 है, और दूसरा इक्वेशन 7x माइनस 3y ये भी 2000 है। इनको इक्वेशन के नाम दे दो 1 एंड 2 और फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो y या x इनमें से किसी एक को एलिमिनेशन करना है हमने। तो एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करें, यहाँ पे आप देखें y के जो कोफिशिएंट है वो है 4 एंड 3। सो 3 से उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो और 4 से उठा के इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा। जैसे मान लो 3 से किया हमने, तो ये इक्वेशन क्या आई, ये इक्वेशन आ गई 9 3 जा 27x, यस, एंड 3 4 जा 12y एंड 3 2 जा 6000। अब इसको करते हैं, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, सो 4 7 जा 28 x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 4 2 जा 8000। सो ये नई इक्वेशंस आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो मेरा यहाँ भी 12y है और नीचे भी 12y है, तो अब एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आएगा, यहाँ आ गया नेगेटिव x। ये अब हम एक दूसरे से ये कट सकते हैं, तो मेरा माइनस x क्या इक्वल आ गया माइनस 2000। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। ठीक है, अब सिंपली जो x की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे। सो हम क्या निकालेंगे, इट इम्प्लाइज 7 टाइम्स 2000। और हम इसमें सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू रख दे रहे हैं, तो 7 टाइम और फिर क्या है माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो मुझे क्या मिला 3y इक्वल टू 14,000 माइनस 2000। तो अभी कितना आ गया 12,000 आ गया। सो y की वैल्यू क्या आ गई 12,000 अपॉन 3। सो आंसर आ गया 4000। ओके, नाउ दैट वी नो
x और y की वैल्यू. सो लेट अस कीप राइटिंग. x की वैल्यू मेरी 2000 है एंड y की वैल्यू है मेरी 4000. सो अभी हम देखें तो मंथली इनकम कैसे निकल के आएगी. सो मंथली इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन यहाँ लिख लीजिए. मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9:7 9x थी. सो 9x. सो 9x मीन्स 18,000. ओके रुपीज़. एंड मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कितना आएगा 7x विच इज़ 14,000. ठीक है. इसी तरह से आप एक्सपेंडिचर्स भी निकाल सकते हैं. 4y एंड 3y. सो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट कितना था 4y एंड y की वैल्यू थी 4. सो 16,000. 4 टाइम्स 4,000 तो कितना हो गया 16,000. एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड कितना था 4:3 की रेशो था. तो 3 × 4. सो ये आ गया 12,000 रुपीज़. सो इस तरह से हम ये एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन लेते हैं इस सीरीज में जो कि क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है. द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits. Number obtained by reversing the digits is 66 if the digits of number differ by 2. If the digits of number differ by 2, find the number. Find the number. How many such numbers are there? Are there? So इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई 2 डिजिट का नंबर है तो टेंस का और यूनिट जो प्लेस है उनके नंबर को हम मान लेते हैं x एंड y. सो लेट टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड यूनिट प्लेस डिजिट बी y. सो नंबर क्या हो जाएगा जी. सो नंबर becomes 10x plus y. Okay. Now as we see कि रिवर्सल जब डिजिट रिवर्सल हो जाएगी तो नंबर क्या होगा. रिवर्सल ऑफ डिजिट करेंगे तो देन नंबर वुड बी will be 10y plus x, right. सो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसमें बोला है कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज 10x
यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज 66 कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में क्या आ गया मेरा 11x प्लस 11y 66, इसका मतलब है x प्लस वाई 6। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोला है, डिजिट्स डिफर बाई 2। तो मान इफ दो केस बनेंगे, केस 1 x इज ग्रेटर देन y, देन क्या केस बनेगा x माइनस वाई इज 2। सो केस 1 में, और इसको ले लो x प्लस वाई इज 6, सो दोनों को ऐड कर दो, दिस विल लीड टू 2x इज इक्वल टू 8 एंड x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू 6 माइनस 4 विच इज 2। तो केस 1 में हमारा डिजिट क्या हो गया, या नंबर क्या हो गया, नंबर वुड बी, हमने क्या देखा था 10x प्लस वाई था, सो 10 टाइम्स 4 प्लस वाई इज 2, सो नंबर 42 है पहला नंबर। अब केस 2 में करके देखते हैं, केस 2 में क्या होगा, व्हेन y इज ग्रेटर देन x विच मीन्स y माइनस एक्स मस्ट बी 2 एंड y प्लस एक्स कितना है 6, सो दोनों को जोड़ेंगे तो 2y इज 8 और y की वैल्यू 4 आ गई, और y की वैल्यू 4 आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो इन दिस केस ठीक है जी, सो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 4। तो इस केस में मेरा नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 24। ओके, 10x प्लस वाई विल बी 24। तो हम इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम दोनों नंबर को जोड़ें तो कितना आएगा 66, 42 प्लस 24 इज 66, पहला वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा हो गया 4 माइनस 2 विल बी 2। ओके, लाइक दिस। ये मेथड बहुत ही यूज़फुल मेथड है और ज़्यादातर यूज़ होता है। अगले डिस्कशन में कोई और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स और न्यू टेक्निक सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।